2 महीने हो गए आंदोलन को चलते चलते, लेकिन अभी तक असर क्या पड़ा है? और भीम आर्मी के भी लोग आते हैं। ये अलग अलग जरूर है, मगर ये कट्टे दुश्मन है हम लोगों के। तो इन लोग तो आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम लोग, मायावती जी भी बहुत। लेकिन मायावती भी तो आई सत्ता में 4 बार, ठीक है, तो उन्होंने क्यों नहीं ख़त्म किया? क्योंकि आप बता रही हैं 131 साल से आंदोलन चल रहा है, तो उन्हें तो बखूबी पता रहा होगा, फिर क्यों नहीं ख़त्म किया? तो पूरा भरोसा है वो आने वाली है। अभी जयंती में हो जाए तो बाबा साहब को देखो, उनका दम से आ जाए। भरोसा है एकदम? भरोसा है, वो हमारा साथ जरूर देगी। अच्छा, वो महाराष्ट्र में वावन मेश्राम जी को जानती हैं आप लोग? बिल्कुल, वो बामसेप के कैसा चल रहा है संगठन उनका इस वक्त? क्या संगठन आप लोग कितना पसंद करते हैं उनको? संगठन के बारे में बोला जाए तो अभी ठीक ठीक चल रहा है। अभी वो भी है, हाँ, वो भी ठीक तरह से। बहुत सारे कार्यकर्ता लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं धर्म को बढ़ाने के लिए और जागरूक कर रहे हैं लोगों को। की लड़ाई अक्सर आरएसएस के खिलाफ होती है। हाँ, क्योंकि वो अंदर जाके घुस के देख लिया है ना, खोखला ये देश कैसे हुआ, आरएसएस की वजह से ही हुआ है ना। लेकिन एक बात है कि आरएसएस के पास जो उनके संगठन है, वो तलवारें लेकर देखते हैं, कभी कभी मतलब यात्राएं निकालते हैं, लाठियां लेकर निकालते हैं, बंदूकें लेकर निकालते हैं। वाम सेप है, यानी वामन मेश्राम जी जो चला रहे हैं, उनके पास इस तरह का क्या है? कुछ है या ऐसे नियत्ते हैं? जो भी संगठन होते हैं या उनको कुछ जो चढ़वड़ करनी होती है तो वो इस तरह के नहीं करते। वो अपने शांति मार्ग से करते हैं या अपने वाणी से करते हैं, मगर ये शस्त्र उठाकर वो नहीं करते। अभी आप देख रहे होंगे ये भी आंदोलन शांति रूप से चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, क्योंकि अब अशांति तरीके जो आंदोलन रहे हैं वो काफ़ी मतलब सक्सेसफुल रहे हैं, चाहे महात्मा गांधी का हो या फिर बाबा साहेब अम्बेडकर का हो, या फिलहाल अभी हाल ही में देखा गया किसानों का, जो कि लगभग 1 साल तक चला, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से चला और सफल भी रहा। 2 महीने हो गए आंदोलन को चलते चलते हमें तो यहाँ, ठीक है, फिलहाल जिस तरह से तेज़ी में है, तो 2 महीने लगभग हो गए आंदोलन को, लेकिन अभी तक असर क्या पड़ा है? असर तो पड़ेगा। हम तो कहते जितना इन लोग लेट कर रहे हैं ना उतना फैल रहा है। पहले लोगों को कम नहीं था कम मालूम था। अभी शिक्षित हो रहे हैं, पढ़े लिखे आप जैसे लोग को पहले मालूम नहीं था। अब आप लोग भी समझ रहे हैं ये है क्या चीज़, ये धरना किस लिए है, और शांति से बैठे, ना लड़ाई कर रहे ना झगड़ा कर रहे हैं। बस इन लोग बोल रहे हैं भाई हमारा एक्ट अलग कर दो, 1949 अलग कर दो, हमें को आपसे कोई मतलब ही नहीं। उसके बाद देखेंगे हमको क्या करना है, हमको देखते ही अलग करना है। जब से बैठे हुए हैं तब से कोई मतलब बड़ा अधिकारी या फिर कोई मंत्री, विधायक, सांसद कोई भी आया है अभी यहाँ पर मिलने के? आते हैं, जैसे रामदास आठवले जी आके गए हैं यहाँ पे हैं, और भीम आर्मी के भी लोग आते हैं। और हाँ, यहाँ का जो मुख्यमंत्री भूतपूर्व रह चुका लालू जी के यहाँ का, वो भी आते हैं। और अपने हम लोग को बीएसपी यानी पूरे पार्टियों का हम लोग को सहकार मिल रहा है, बीजेपी छोड़ के और कांग्रेस छोड़ के। इन लोग दोनों जन एक पहलू के 2 मोहरे हैं, ये है कि नहीं? ये अलग अलग जरूर है, मगर ये कट्टे दुश्मन है हम लोगों के। तो इन लोग तो आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे। अभी हमारे प्रकाश आंबेडकर आने वाले हैं मुंबई से, वो भी आवाज़ उठाएंगे। और कब तक नहीं देना है, हम लोग तो 990 दिन बिठा लो, हज़ारों दिन बिठा लो, हम लोग बैठेंगे। कांसीराम साहब के बारे में क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के बीएसपी के संस्थापक हैं, बहुत अच्छे थे। उन्होंने बाबा साहब के बाद उन्होंने बहुत धर्म को बढ़ाया है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मायावती जी भी बहुत अच्छा काम किया, यहाँ सरकार तो वैसा नहीं दिख रहा है बीएसपी में अभी कोई। मायावती को लेकर मैं पूछने वाला था। मायावती भी अभी नहीं वो नेतृत्व कर पा रही है। अच्छा, जिस बेटी एक्ट की बात आप कर रही हैं, मायावती भी बौद्धिस्ट आपको दिखती है, ठीक है, आप कहती हैं या नहीं कहती हैं, फिलहाल मेरे हिसाब से लग रहा है। लेकिन मायावती भी तो आई सत्ता में 4 बार, ठीक है, तो उन्होंने क्यों नहीं ख़त्म किया? क्योंकि आप बता रही हैं 131 साल से आंदोलन चल रहा है, तो उन्हें तो बखूबी पता रहा होगा, फिर क्यों नहीं ख़त्म किया?
ये क्या है, उस समय क्या भिक्षु लोग उतने जागरूक नहीं हुए, तो हमारा समाज भी इतना जागरूक नहीं हुआ था, हल्के में ले रहे थे कि हो जाएगा, समझ में नहीं आता था। अब जब समझ में लोगों को आ गया तो जितनी भी पार्टियां थी ना, 101 पार्टियां पूरी एक हो गई है। अब हम लोग का पूरा यही चल रहा है कि ये एक खत्म होए और बौद्धों को, भिक्षु को ही हाथ में आए। मान लीजिए मायावती तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, लेकिन दबाव तो डाल सकती थी यहाँ पे। डालेंगी वो, हम लोग को पूरा विश्वास है कि मायावती भी दबाव डालेंगी और करेंगी वो। आ जाती हैं जब समाज की बात होती है तो लेट से आएंगी, बट आती जरूर है, और उनका आना ही जान लो कि फाइनल डिसीजन हो जाए। डिसीजन होगा और वो आएंगे और आएंगे, जितने भी राजनेता है उनको आना ही है यहाँ और आवाज़ उठाना है। SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण का मामला था, जब तक नहीं आती थी तब तक ये होता था होगा होगा होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि हम समाज के साथ खड़े हैं, सब कुछ रद्द हो गया। हमको तो पूरा भरोसा है वो आने वाली है। अभी जयंती में हो जाए तो बाबा साहब की, फिर देखो उनका दम से आ जाए। भरोसा है एकदम, भरोसा है वो हमारा साथ जरूर देगी। बुद्धिस्ट है वो, दिखाती नहीं मगर बुद्ध रीति रिवाज से पूरे कार्यक्रम करते हैं वो। अपने घर में बुद्धों को बुला के खाना खिलाती हैं, दान देती हैं, और शादियाँ भी की हैं अपने बेटे और भतीजे की, तो शादी भी करी है। और कोई भी कार्य करने के पहले वो अपने घर में बुद्ध पूजा करवाती है, उसके बाद में वो निकलती हैं। चलिए, मायावती की बात हो रही है तो एक लास्ट क्वेश्चन है। आजकल एक मामला चल रहा है, शायद आप लोग नहीं देखे होंगे। मायावती की भतीजी हैं, उनको दहेज उत्पीड़न में जो है कुछ बता रहे हैं कि उनके ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया है। नहीं पता होगा, मुझे भी पता लगा कि आप लोग शायद। मुझे पता नहीं है दहेज वैसे, मैं मतलब दहेज नहीं, मुझे मेरे ख्याल से सही है कि झूठ है, अभी मुझे पक्का मालूम। अगर मान लो ऐसा हुआ है तो क्या होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए, दहेज प्रताड़न नहीं करना चाहिए। दहेज प्रताड़न तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, ये तो है ही नहीं। यही नहीं जाता है, बौद्धों में दहेज लेना एक गुनाह है। हाँ, अपनी बेटी को अपने मन से दे सकते हैं। हमारे महाराष्ट्र में ना शादी भी करते हैं ना, तो आधा खर्चा दोनों जन लगाते हैं। वाह, क्या बात है। हाँ, अगर एक हॉल कर लेंगे तुम्हारे मेहमान हमारे मेहमान, को तकलीफ हो ना, वो आर्थिक स्थिति में ना वो फंस जाए ना ये फंस जाए, दोनों पार्टियों का आधा खर्चा करके। बिल्कुल, हिंदू रीति रिवाज जो शादी करते हैं उनमें भी होता है कि जो बौद्धिस्ट लोग से करते हैं सिर्फ उन्हीं में होता है? नहीं, हम तो हमारा बौद्धिस्ट का बताते हैं, आधा खर्चा सिर्फ बौद्धिस्ट। बिल्कुल वो हिंदुओं में नहीं होता है ना। या तो एक तो दहेज देंगे, या तो फिर सारा खर्चा पूरा लड़की के पिता पे आएगा, वो लड़का खाली दूल्हा बन के आएगा, वो वहाँ चलता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं चलता है। चलो, अब तो कोई सवाल नहीं पूछेंगे, बट आप लोग अगर कुछ अपने मन से कहना चाहती हो तो कह सकती हैं। हम लोग तो यही चाहते हैं, हम लोग का इरादा ऐसा ही है कि 1949 एक्ट का ख़त्म हो जाए, तभी हम लोग चैन की सांस लेंगे। जब तक हम लोग डटे हैं और डटे रहेंगे। अभी जो भी ये चैनल देख रहा है, तो सभी नागरिकों से या सभी लोगों से निवेदन है कि यहाँ आ जाए और हमारा साथ दे, यहाँ बोध गया में आके अपने बच्चों को यहाँ श्रामनेर बनवाए और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकत्र हुए। तो दोस्तों, ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में महाराष्ट्र से आई हुई तमाम महिलाएं हैं, और जिन्होंने काफ़ी अच्छी बातें की है, सीख देने वाली बातें की है, और मुझे लगता है कि इनकी बातों से आप लोग को भी काफ़ी सीख और प्रेरणा मिलेगी। खैर, इनकी बातों को लेकर आप हमें क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है।